श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण सहित जनकपुरी की गलियों से गुजर रहे हैं। वहां पर सभी लोग उनकी शोभा को देख रहे हैं और जो स्त्रियां हैं वह घर के झरोकों से प्रभु को देख के आपस में बातें कर रही हैं और वह कह रही हैं कि ये सांवला राजकुमार है, इसके साथ हमारी जानकी का विवाह हो जाए तो हमारे धन्य भाग्य हो जाएं। और आज कथा इस प्रकार है। बोली अपर कायो सकेनी का, यही विवाह अतीत सबही का। तो दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। और को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आहाई सयानी, यह सुने अपर कहाई मृदुवानी। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, सके न कह को वस कहई, बड़ प्रभाव देखत लगु अहई। तो दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसे जा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अगभूरी। जिनके चढ़ कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था। सो के रहाई मेनु से बदनो तोरे, यह प्रतीत परे हरियन भोरे। वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय वीरांचे रच सिय सवारी, ते श्यामल बरो रचेऊ बेचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संभार कर बड़ी चतुरता से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। तासु वचन सोने सवार सानी, ऐसे कहाई मृदुवानी। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हरे साई बरसाई सुमन, सोमा की सुलोचने वृंद, जाए जहाँ
तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। और पूर्व दिस गाए दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। अति विस्तार चारों गच ढारी, विमल वेदिकारो चिर सवारी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदे से कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठाई महिपाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। उसके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठाई नगर लोग सब जाई। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां बैठे देखाई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। पूर्वालक कई कई मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावाई रचना। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुलकाई अति हर सोहिया, देख देख दो भ्रात। देख देख दो भ्रात, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। आइए सभी देवताओं को विदा करें, प्रभु का जयकारा बोलें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।